चलिए शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सारे धर्म आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने एक नलिन अकाडमी नाम से चैनल चला रहे थे, उनका नाम जो है एमडी करके है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी का भी वीडियो रखें, मेरा अगर वीडियो यूज़ करते हैं तो एक सीमा होता है, 4 से 2 मिनट का हम ऑर्डर दे सकते हैं, पूरा वीडियो का ऑर्डर नहीं दे सकते। और ऊपर से हम ही को ब्लेम दे रहे हैं कि मैंने जो है अच्छा नहीं किया। आगे सोचना चाहिए, कॉपीराइट के बारे में पढ़ना चाहिए। और पूरा वीडियो यूज़ कर रहे हैं तो और भी जाएगा कॉपीराइट, क्योंकि एक्ट पढ़ लीजिए, जो वीडियो अपलोड यूज करते हैं किसी का भी, तो उससे इनकम नहीं होगा, ऊपर से यूट्यूब कॉपीराइट भेज देगा। और मैंने कॉपीराइट एक्ट कब से डाला हुआ था, वो जाने में आपको देरी हो गया। यूट्यूब देखा कि नाम लोगों शब्द कर दिए तो उनको ब्लॉक कर दिया। कई लोगों को 7 दिन का टाइम दिया है, मैंने कुछ नहीं किया, एक्ट डाल दिया है, यूट्यूब काम करता है। तो ये ध्यान रखते हुए काम कीजिए, ठीक है। और इससे इनकम थोड़ी हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा आपका चैनल वापस कर दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अभी भी नाम पता हटा दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। लोगों तक आप रख लिए हैं तो आपके लिए दिक्कत है, तो प्लीज़ याद रखिएगा। तो मैंने आपके साथ कोई गलती नहीं की है, मैंने सिर्फ अपना एक्ट डाला था, आपने वीडियो पूरा ले लिया है, वो भी 8 से ज़्यादा, मैंने तो 8 ही बताया था। तो प्लीज़ समझे कीजिए मेरी बातों को, भावनाओं को समझिए। मैं वापस करने की कोशिश कर रहा हूँ, टीम मेरी वापस कर देगी। मैं बोला हूँ कि पता करिए कैसे वापस होता है। नाम एड्रेस सब पे जा रहा था, अगर मान लीजिए वीडियो डिलीट करते तो नाम पे जाता, क्योंकि नाम भी लोगों भी यहाँ तक रख लिए थे, डिस्क्रिप्शन टाइटल सब रख लिए थे, इसलिए। तो प्लीज़ समझा कीजिए मेरी भावनाओं को। हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपकी भावनाओं को मुझे ठेस पहुँचाने की इच्छा नहीं है। एक दिन मौका भी दिया गया था आपको, लेकिन आपने नाम लोगो सब बदला। उससे क्या होता है कि फीडबैक खराब हो जाता है। मैं किसी को हर्ट करने वाला प्रवृत्ति नहीं रखता। आपने तो मुझे हर्ट कर दिया कि मेरे नाम से सारा चीज़ चला रहे हैं आप, उल्टा हम ही को बोल रहे हैं कि आप अच्छा नहीं किया। बताइए, आप मेरा ही कंटेंट लेके मुझे ही बता रहे हैं कि हम ही गलत हैं। आप ही लोग बताइए, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप ही बताइए, कि जिनका लोगो सब्सक्राइबर वो बताइए, टाइटल डिस्क्रिप्शन वीडियो सारा ले लिए, ऊपर से और दूसरे का भी वीडियो ले रहे हैं। तो बताइए सही है कि गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने गलत किया। चलिए शुरू करते हैं। ये जैन धर्म का है। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, तो हम बताएंगे ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का एक और नाम था आदिनाथ। आदिनाथ कभी नाम सुने उनका? नहीं सुने होंगे, लेकिन सुन लीजिए। तो जैन धर्म के संस्थापक या जैन धर्म के प्रथम संस्थापक अगर पूछे तो हम बताएंगे ऋषभदेव। वास्तविक तो हम जानते हैं महावीर जी, लेकिन प्रथम संस्थापक अगर पूछे तो ऋषभदेव, जिनका एक और नाम है आदिनाथ के नाम से जाने जाते हैं। और चलिए, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से है। तीर्थंकर जब भी यूज होता है तो जैन धर्म के लिए यूज होता है। क्लियर हो गए? आगे और भी बात करें हम, तो देखिए ये शब्द जो है अनेकांतवाद, अनेकांतवाद जो है किस धर्म, मूल सिद्धांत एवं दर्शन है, तो हम बताएंगे जैन धर्म का है। तो हम बोलेंगे जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है, दर्शन है, कौन सा है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो अनेकावाद के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गए? अगर बात करूं कि जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है, तो हम बताएंगे निर्जरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। तो जैन धर्म में कर्म पुराणों के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है, तो हम बताएंगे निर्जरा कहा जाता है। और भी जानकारी अगर लें तो सुनिए, जैन धर्म में संवर बोलते हैं, शंवर बोला जाता है, ऐसे आप चाहे संवर भी बोल सकते हैं। शंवर का क्या अभिप्राय है, तो जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है, तो जीवों की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। ठीक है, नए प्रवाह का रुक जाना, तो जीवों की ओर नए कर्म का जो प्रवाह है रुक जाएगा। अगर संवर का अभिप्राय यही होता है जैन धर्म में। ठीक है, अगर कोई भी नया कर्म करना चाहते तो वो रुक जाता है। चलिए, तो ये ध्यान रखना है, ये नहीं पूछता इसलिए सिर्फ पढ़ लीजिए। गंगवंश के राजा राजमल चतुर्थ, मतलब चौथे नंबर वाले के मंत्री एवं सेनापति कौन है? चामुंडराय। चामुंडराय बोला जाता है, चामुंड ऐसे बोल सकते हैं। चामुंडराय ने 974 ईस्वी में, मतलब 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक क्या है, जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था। जीन मूर्ति मतलब कि जैन का मूर्ति का निर्माण करवाया था, ये कहने का मतलब है। ठीक है, करवाया था
जो बाहुबली मतलब गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है, जिसे बाहुबली की मूर्ति भी कहलाती है और या गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक बोलते हैं के नाम से जाना जाता है। अब कैसे याद रखिएगा, तो देखिए यहाँ पे महामत्स्य का याद रखिए, मस्तकाभिषेक, अभिषेक बोलते हैं, ठीक है, अभिषेक बोलता है, अभिषेक मतलब अभिषेक, ऐसे याद रखिएगा। तो महामत्स्यकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। एक उत्सव मनाया जाता है, कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है, तो 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। किनकी मूर्ति है, तो बाहुबली की मूर्ति है। जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, कौन, चामुंडराय, और वहाँ के राजामल जो चतुर्थ थे, राजामल चतुर्थ थे, उनकी मंत्री था चामुंडराय, वो बनवाया था। और कहाँ, सरवनपुर में, कब, 974 ईस्वी में, ठीक है। बाहुबली में तो गोमतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, बाहुबली मूर्ति कहिए या गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से जाना जाता है, समझ गए। और राजामल चतुर्थ का मंत्री कौन था, चामुंडराय। और किस वंश का था, मतलब किस वंश का मंत्री था, तो गंग वंश का। इससे ज्यादा क्या बताएं, है ना। अगर मैं बात करूं त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, समझ गए। तो अगर पूछे त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, समझ गए। तो अगर आपसे पूछे कि त्रिरत्न सिद्धांत जो हैं किस धर्म से संबंधित हैं, तो जैन धर्म से संबंधित हैं। त्रिरत्न सिद्धांत में कौन कौन आता है, तो हम बोलेंगे सम्यक दर्शन आते हैं, सम्यक आचरण आते हैं, सम्यक ज्ञान आता है। अगर आपसे पूछ रहे कि सम्यक शब्द आ रहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, ये अगर ये 3 आ रहा है, तो क्या है, जैन धर्म का, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, और ये त्रिरत्न सिद्धांत कहे जाते हैं। तो दर्शन, आचरण और ज्ञान ये आपका तो जान गए, लेकिन सम्यक आगे लग जाएगा तो समझिए जैन है, नहीं तो दर्शन, आचरण, ज्ञान ये बौद्ध में भी चलेगा, तो याद रखना होगा। तो इसमें सम्यक जैसे लग जाए तो हम बताएंगे जैन धर्म। ये तरीका बता दिया मैंने पकड़ने का। और भी अगर बात करें तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय के अगर संस्थापक पूछे कौन थे, तो हम बताएंगे मखली गोशाल थे। कौन थे, मखली गोशाल के नाम से जाना जाता है, मखली भी बोल सकते हैं, मखली या मखली भी बोलिए, गोशाल के नाम से जाना जाता है। ये क्या थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक बोले तो हम बताएंगे मखली। ये पता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो है मिक्सअप कहा जाता है ऐसे, ठीक है, ज्यादातर। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना है। अनुव्रत सिद्धांत जो है किस धर्म से है, तो जैसे ही अनुव्रत सिद्धांत आए जैन धर्म को टिक लगा के आ जाएगा, ठीक है। यापनी अगर बोले या पनी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने से है, सुनिए, सिर्फ याद करवाऊंगा। या पनी किसका संप्रदाय था, तो जैन धर्म का जो है संप्रदाय था, मतलब बताते हैं। यापनी नाम का एक व्यक्ति थे, वो जैन धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म का संप्रदाय हो गया, इसमें कोई शक नहीं। और बात करते हैं, तो प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे, तो हम बताएंगे अर्ध मगधी में लिखे गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्या होता है कि भाई बोला जाता है कि पाली भाषा में हमारा बौद्ध का लिखा जाता है, ठीक है, और मगधी भाषा में, अर्ध मगधी भाषा में जैन को लिखा जाता है, जैन साहित्य लिखा जाता है, बस इतना ही जान लीजिए, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे, तो अर्धमगधी में लिखे गए थे सबसे ज्यादा, ठीक है। और भी बात करें हम लोग, अर्धमगधी को क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो इसमें क्लियर हो जाएगा। पारशनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जो है जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो हम बताएंगे सम्मेद शिखर माना जाता है। क्या माना जाता है, सम्मेद शिखर माना जाता है। तो पारशनाथ जो थे वो क्या थे, जैन धर्म के तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे पता है, नहीं पता होगा, 24वें तीर्थंकर के बारे में पढ़ा चुका हूँ एनसीईआरटी में। टोटल 24 तीर्थंकर थे, 24 का नाम, जो कि ये पारशनाथ का भी नाम आता है। बताइएगा 22 में आता है कि 23 में, ये 2 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, बताइएगा जरूर इनका नाम। तो ये सिद्ध किए थे। और याद रखिएगा जब पारशनाथ जो थे, ये बताइएगा स्थल जो पूछा जाए तो जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो पारशनाथ से संबंध कौन सा क्षेत्र है जैन से,
तो हम बताएंगे सम्यद शिखर। सम्यद शिखर पे ये जो है अपना क्या बोलते हैं, सिद्धि प्राप्त किए थे, ज्ञान प्राप्त किए थे, ऐसे बोल दीजिए, ठीक है, वही क्षेत्र था। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो हम बताएंगे अस्तुलभद्र थे। क्या थे? अस्तुलभद्र थे। ये भी ध्यान रखना होगा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अस्तुलभद्र थे। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अस्तुलभद्र थे। ये भी जान लीजिए, अस्तुलभद्र जो थे ये भी हमारे क्या थे, बता सकते हैं, जैन धर्म से संबंधित थे। और ये श्वेतांबर जो नाम सुने हैं, दिगंबर और श्वेतांबर दो सुने होंगे, जो कि जैन धर्म से ही संबंधित है। जिसमें श्वेतांबर की अगर संप्रदाय की बात करें, इसके संस्थापक की बात करें तो अस्तुलभद्र, और दिगंबर की बताइए कौन थे, नहीं तो वेट कीजिए मैं क्लियर कर दूंगा, है इसमें, लेकिन एक ही बार बताऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर, मतलब श्वेतांबर बोलते हैं उसे, ठीक है, हम लोग श्वेतांबर बोलते थे। तो श्वेतांबर या श्वेतांबर आगम का जो है संपादन हुआ, तो हम बताएंगे प्रथम जैन संगीति का, प्रथम जैन संगीति में हुआ, जो कि कहाँ हुआ था? प्रथम पाटलिपुत्रा में, जो कि मैं नीचे बताऊंगा। तो आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि जैन संगीति हुआ, जो कि अंतिम जब जैन की बंटवारा हो रहा था दिगंबर श्वेतांबर में, तो श्वेतांबर जो आगम हुआ वो कब हुआ, उसका संपादन कब हुआ? तो हम बताएंगे प्रथम जैन संगीति हो रहा था ना, उसी समय। और श्वेतांबर से संबंधित कौन थे? अस्तुलभद्र हैं, तो भाई यही तो संस्थापक थे, तो उसी समय कर दी, अध्यक्ष उस समय थे वो अस्तुलभद्र जी। तो क्लियर? और कहाँ हुआ था? प्रथम पाटलिपुत्रा में। अब देखिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं आपको। शयादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। देखिए ये सब जो है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये सब जो है जैन है। अब सम्यक है तो शयाद अलग कर दीजिए और वाद सिद्धांत अलग कर दीजिए, तो शयाद हो गए। श का शब्द ज्यादातर आए ना तो जैन को टिक लगा के आएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, आधा श हो या पूरा श हो, और चाहे तलब्बी श वाला श्वेतांबर है ना, दिगंबर, दो भाग में बट गया था बाद में। चलिए अभी इसमें हम क्लियर कर देते हैं। जैन संगीति दो ही हुए थे, ज्यादा नहीं हुए थे। बौद्ध 4 हुआ था, लेकिन जैन 2 ही हुए थे। एक जैन संगीति जब हुआ था तो बता देते हैं कब। तो जैन संगीति जब हुआ तो पहला जब संगीति हुआ था तो 300 ईस्वी माना जाता है। कब माना जाता है? 300 ईस्वी। और ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा कहाँ है? बिहार, और क्या, पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी में हुआ था और पाटलिपुत्रा में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र। और जब अस्तुलभद्र इसके अध्यक्ष हैं तो उस समय किसके स्थापना किए थे होंगे? अध्यक्ष हैं तो कौन किसके किए होंगे? तो श्वेतांबर के किए होंगे। दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था तो श्वेतांबर का संस्थापक हो गए कौन? अस्तुलभद्र। द्वितीय संगीति की अगर बात करें तो ये 512 में हुआ था, बहुत दिन के बाद हुआ था, 512 ईस्वी में। और जब 512 ईस्वी में हुआ तो ये हुआ था गुजरात में। गुजरात के कौन से क्षेत्र में? बल्लवी बोला जाता है, बल्लवी क्षेत्र में हुआ था। दूसरी जो है संगीति हुआ था जैन का। इसके अध्यक्ष अगर पूछे तो क्षमा श्रवण थे। कौन थे? क्षमा श्रवण थे। तो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि जैन संगीति कितने हुए? तो 2 हुए। प्रथम जैन संगीति कब हुआ? 300 ईस्वी में। द्वितीय संगीति कब हुआ? 512 में। अच्छा, तो इसके प्रथम संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र थे। द्वितीय संगीति के अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे। प्रथम संगीति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा। कहाँ पड़ता है? बिहार में। द्वितीय संगीति कहाँ हुआ? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? मतलब गुजरात के कहाँ? बल्लवी में। ये बोल दीजिए, क्लियर हो गए। चलिए इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब श्वेतांबर की स्थापना कब हुआ? तो प्रथम संगीति में हुआ था। श्वेतांबर बोलते हैं, आदत हो गई मुझे, यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए आगे और बात करूं, सुनिए। अब है जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर जी थे। और यही महावीर जी हमारे वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जो कि 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। टोटल 24 तीर्थंकर थे। तो चलिए अब महावीर जी वास्तविक माने जाते हैं तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी तो बनती है। तो सुनिए, जन्म इनका महावीर जी का जब हुआ था तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। तो पूछेगा कि महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। ये केवें तीर्थंकर थे महावीर जी? 24वें तीर्थंकर थे महावीर जी। इनका जन्म स्थल अगर आपसे पूछे तो वैशाली के कुंडल ग्राम के निकट बिहार में हुआ था। तो वैशाली कहाँ है? बिहार में। जो कि वैशाली के कहाँ पे? कुंडल ग्राम में। किनका जन्म हुआ? महावीर जी का। महावीर जी केवें
तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके पिताजी का, महावीर जी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ हैं कौन? महावीर जी के पिताजी का नाम। तो महावीर जी के पिताजी जो हैं सिद्धार्थ जी, ये क्या थे? तो ये जान लीजिए बज्जी संघ के जो है मेंबर कहिए, सदस्य कहिए थे, और वो भी कुंडल ग्राम का जो प्रधान थे। ये क्या थे? कुंडल ग्राम का प्रधान। कौन? महावीर जी के पिताजी। कौन? सिद्धार्थ जी। अच्छा, बज्जी संघ के से संबंधित थे, तो बज्जी संघ है मतलब वैशाली में बज्जी संघ था, ये आप जानते हैं। बज्जी जनपद था, है कि नहीं? ये आप जानते हैं। और ये कौन से कुल के बनते हैं? वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। क्या थे? ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। समझ गए? तो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, ये जान लीजिए। अगर माता की बात करें, महावीर जी की माता की बात करें, तो त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चिटक की बहन थी। जैन 24वें तीर्थंकर जैन जी, महावीर जी, जो कि त्रिशला कौन थी? महावीर जी की माँ थी। अच्छा, त्रिशला माँ थी, और त्रिशला जो माँ थी वो कहाँ की रानी थी, मतलब किसकी बहन थी? तो हम बताएंगे चिटक की बहन थी, जो कि लिच्छवी का शासक था, जो कि महावीर की माँ थी। तो उसी तरह हमारे महावीर जी भी बचपन में इनका नाम क्या था? वर्धमान महावीर था, जो कि बाद में महावीर स्वामी के नाम से जाने गए। ठीक है, तो महावीर जो स्वामी हैं, जो 24वें तीर्थंकर हैं, उनका बचपन का नाम वर्धमान महावीर है। क्या है? वर्धमान महावीर है। चलिए, ये बात तो समझ गए। अगर इनकी पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम यशोदा है। क्या बोलेंगे? इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। अगर पूछे कि महावीर जी की पत्नी का नाम क्या है, तो यशोदा बताना है। क्या बताना है? यशोदा। यशोदा किनकी पत्नी का नाम है, मतलब किनकी पत्नी है? तो हम बताएंगे महावीर जी की पत्नी है। ठीक है, महावीर स्वामी कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। अब ये जो यशोदा हैं, वो कहीं ना कहीं कन्या होंगी, है ना? तो कन्या थी, तो ये कौन गोत्र की थी? कुंडियल गोत्र की थी। तो कुनी दयाल बोलिए, कुनी दयाल गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। किसकी कन्या थी? समरवती की कन्या। राजा समरवती की कन्या मतलब पुत्री थी यशोदा, जो कि कौन गोत्र बोला जाता है? तो कुनीडे गोत्र बोला जाता है। ठीक है, कुनीडे गोत्र बोलिएगा। आगे बढ़े। अब देखिए, महावीर जी का एक पुत्री हुई थी। महावीर जी का पुत्री हुई थी, उस पुत्री का नाम है प्रिय दर्शना। क्या नाम है? प्रिय दर्शना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। तो पुत्री का नाम, महावीर जी की पुत्री का नाम, बेटी का नाम प्रिय दर्शना था। और एक घर का नाम से जाना जाता है अनुजा। अनुजा के नाम से जाना जाता है। तो अनुजा के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये महावीर जी की पुत्री का नाम है, जिसका नाम दुनिया जानती है प्रिय दर्शना के नाम से। क्लियर हो गए? चलिए, अगर मैं बात करूं प्रमुख उपाधियों की बात करें महावीर जी की, तो हम बताएंगे बहुत सारे नाम पढ़े थे, जैसे केवलीन। ठीक है, केवलीन पढ़ा, जीन पढ़ा, निर्ग्रंथ पढ़ा और अरहत पढ़ा। ठीक है, समझ गए होंगे। मतलब प्रमुख उपाधि अगर पूछे तो सबसे उपाधि जीन। जीन उपाधि जो पढ़ा महावीर जी को, याद रखिएगा। जीन मतलब होता है विजेता, जिसे हम जैन धर्म में बोलते हैं। जीन मतलब जैन से संबंधित है। ऊपर शब्द सुने होंगे जीन, जो कि मैंने बताया नहीं था। जीन मतलब जैन से, और जैन से मतलब विजेता को ही बोला जाता है। तो जीन शब्द विजेता से जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म इसलिए बोला गया है। ठीक है, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, बंधन से मुक्त हो गए, कोई बंधन नहीं, कोई मोह नहीं, सिर्फ प्रेम, कोई माया नहीं, ये हो गए। एक होता है अरहत। अरहत मतलब पूज्य, पूजनीय बन गए वो, इसलिए उनको बोला गया। केवलीन जो है वह है कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। मतलब कैवल्य एक स्थान कहिए, जगह कह सकते हैं, वहाँ पे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये बोल सकते हैं। इसलिए उन्हें ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति बोला जाता है, इसलिए उन्हें बोला जाता है कैवलीन बोला जाता है। याद कर लीजिए, ठीक है। तो कैवलीन शब्द आएगा तो समझिए आता है, अच्छा ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति को कहा जाता है कैवलीन। चलिए टिक लगाइए, किनको बोला गया है? महावीर जी को। टिक लगाइए, है ना। जीन की अगर बात करें तो जीन बोलेंगे, अरे भाई जीन वही हो सकता है जो जैन धर्म को अपनाया है, जो कि विजेता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो कौन हमारे हैं? तो हमारे उपाधि लेने वाले महावीर जी 24वें तीर्थंकर हैं, जो कि वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, तो विजेता कहलाए। निर्ग्रंथ हैं, बेचारे मोह माया से मुक्त हो गए, परिवार से मुक्त हो गए। ठीक है, बंधन रहित हैं, उनमें बंधन कोई नहीं, मोह नहीं है, सिर्फ माया भी नहीं है। मोह माया तो देखिए, मतलब
प्रेम है, सिर्फ मुक्त हैं। और एक है अरहत। अरहत का मतलब होता है पूज्य। क्या होता है? पूज्य। अगर बात हो रही है तो निवारण का मतलब ही होता है मोक्ष। मोक्ष मतलब इनकी मृत्यु का समय। तो महावीर जी की मृत्यु का समय बता रहा है कि कहाँ पे हुआ था। तो इनकी मृत्यु जब हुई थी तो ये बिहार के राजगिरी में जाइएगा, वहाँ पे पावापुरी है, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि इनके नाम से मंदिर भी बना हुआ, बहुत खूबसूरत मंदिर है। और जब मृत्यु हुई थी तो उनकी एज हो रही थी 72 ईयर्स, याद रखिएगा। और समय अगर पूछे, काल पूछे, पीरियड पूछे तो बताइएगा 468 ईसा पूर्व। मतलब षष्ठी पाल के यहाँ हुआ था। इससे पहले जान लीजिए ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था महावीर जी को, बता सकते हैं? तो हम बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि बिहार के जो है रिजू पालिका एक नदी थी, उसी के तट पर इनको जम्भी ग्राम एक है, वहाँ पे एक शाल वृक्ष है, उसी के नीचे इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनको? महावीर जी को। कौन से नदी के तट पर? रिजू पालिका नदी के तट पर, जो कि कहाँ है? बिहार में। कौन से ग्राम? जम्बी ग्राम, याद रखिएगा। कौन से? एक शाल का पेड़ था उसके नीचे, याद रखिएगा। जैसे हमारे बुद्ध का बोध गया में हुआ था, बिहार गया में, मतलब समझ के। उसी तरह कौन से नदी? तो उनकी निरंजना नदी बोला जाता है, जो कि आज हम फल्गु के नदी के नाम से जानते हैं। उस समय जो है गणराज्य जो था, मल्ल गणराज था। मल्ल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र था। और बात करें तो सुनिए, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान जो है बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है, यहाँ पे जब जाइएगा, कौशाम्बी है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। जब उत्तर प्रदेश में आप जाइएगा कौशाम्बी में, तो वहाँ पे दोनों, हमारे बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी में, समझ गए? जैन और बौद्ध का। तो आप जाइए, घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए और पॉजिटिव होके काम कीजिए। 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है किस जैन रचना मिलता है? तो भगवती सूत के रचना में मिलता है, समझ गए? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भगवती सूत में मिलता है, समझ गए? याद रखिएगा 16 महाजनपद थे उस समय, आप जानते होंगे, जो कि हम पढ़ेंगे जब हम मौर्य पढ़ने चलेंगे उससे पहले। देखिए, बराबर की गुफा, बराबर जो है कहाँ है पता है? बिहार में। बिहार के कौन से? गया। वो जहानाबाद क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। जहानाबाद जिले क्षेत्र में आता है कौन? बराबर। हम लोग लेकिन गया से भी नजदीक है। और आपका कहाँ से बोलेंगे आप? जहानाबाद से बोलिए, पटना से नजदीक है। अब बिहार अगर आते हैं तो आप जा सकते हैं। तो बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया गया था? तो आजीविकों के आवास के लिए किया गया था। आजीविकों के आवास के लिए मतलब कि मान लीजिए इसमें जो थे ना, बौद्ध और जैन दोनों का मिक्सअप था, और भी जो धर्म थे उसका मिक्सअप। मतलब कहने का मतलब ये, इसमें जितने भी धर्म आ जाएं, यही कह सकते हैं कि वो आजीवक के अंदर आएंगे। क्योंकि आजीवक का था ना कि कोई भी धर्म का कोई ऐसा नहीं था, तो आजीवक का दोनों माना जाता है, बौद्ध का भी, जैन का भी, शैव का भी, बौद्ध का भी, मतलब अलग अलग तरीके से बताया जाता है आजीवक का। तो आजीवक संप्रदाय के लोग को रहने के लिए आवास था कि अब घूमंतु हैं, घूम रहे हैं, तो भाई आइए, अब यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ पे भी आप रह सकते हैं। तो बराबर की गुफा इसलिए फेमस है। 7 गुफा आप देखे होंगे, अब जाइए, गए होंगे वो तो ठीक है, जो नहीं गए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जाइए, बहुत खूबसूरत है, घूम सकते हैं संभल कर और देख कर। सावन में जाइए, बहुत भीड़ है। पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। तो महावीर जी जो थे वो ब्रह्मचर्य जोड़ दिए 5वें नंबर का। 4 व्रतों को कौन लाया? पारसनाथ लाए। ये केवें तीर्थंकर थे? तो हम बताएंगे 23वें तीर्थंकर थे, है ना? 23वें तीर्थंकर थे। 24वें हमारे महावीर जी थे। व्रत जोड़ दिए, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य भी होगा, समझ गए? तो ब्रह्मचर्य जिनको अपनाना है वो भी आ सकते हैं। किसी भी धर्म की बात कहती है, जबरदस्ती किसी भी धर्म को नहीं अपनाया जा सकता। डर और भय से अपना लेना वो धर्म नहीं होता। तो धर्म कहने का मतलब है कि सारा धर्म में एक ही बात सिखाई जाती है, सिर्फ प्रेम मार्ग। तो सभी से प्रेम से बात कीजिए, सभी इंसानों से जुड़कर बात कीजिए, अपने आप वो धर्म बन जाएगा। का खून वही मेरा खून। तो इसमें लड़ने की क्या बात है बताइए? ऐसी भावनाओं से अच्छा है प्रेम मार्ग को अपनाइए
सारा इंसान एक जैसा है, यहाँ तक कि जानवर से भी प्रेम हो जाएगा आपको। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य 5 जो है पंच कहिए 5 कहिए महाव्रत की शिक्षा दी। कौन दिए? महावीर। जो कि 5वां कौन सा जोड़े? ब्रह्मचर्य। 4 कौन जोड़े थे? 4 जोड़े थे हमारे पारसनाथ और एक 5वां जोड़े थे ब्रह्मचर्य। याद रखिएगा, जो कि हमारे महावीर जी जोड़े थे 5वां। लेकिन 4 तो हमारे पारसनाथ का नाम आता है, जिसमें अहिंसा की बात कहा गया है, सत्य की बात कहा गया है, असत्य की बात कहा गया है, चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित ना करना। ये सब जो कहा गया है 4 महाव्रत वो दिए हैं हमारे पारसनाथ जी। 5वां जोड़े हैं ब्रह्मचर्य, जो कि हमारे महावीर जी। बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए, जैन ग्रंथ की अगर बात करें, कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो हम बताएंगे भद्रबाहु जी। ये भी तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो हम बताएंगे भद्रबाहु। डायरेक्ट सवाल पूछता है। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो हम बताएंगे हाथी गुफा अभिलेख से मिला है। कहाँ से मिला है? हाथी गुफा अभिलेख से मिला है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, क्या है? बौद्धों का है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है बौद्धों का है, ये ध्यान रखना होगा। तो आपसे पूछेगा त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथ बताइए किसका है जी? तो हम बताएंगे बौद्धों का है जी। इसमें जैन का कहाँ से आएगा जी? त्रिपिटक का ऐसे नहीं आएगा जी। क्लियर हो गए? और अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं, तो पूछेगा कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो अरे भाई, इसमें सोचना क्या है, जैन मूर्ति की पूजा से है, बात खत्म। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, अब थोड़ा लास्ट में मैं बता देता हूँ अंतिम। क्या अंतिम बताते हैं? तो जो मैं पॉइंट बताता हूँ वही तो बताऊंगा ना, बताऊंगा ही। तो सबसे बड़ी बात बता दूं कि अब हमारा जैन खत्म हो गया, तो इसका पॉइंट सुन लीजिए। मैंने श्वेतांबर का बता दिया था कि इसके जो हैं संस्थापक जो माने जाते हैं अस्तुलभद्र माने जाते हैं, जो कि प्रथम संगीति में हो गया था, जो कि स्थापना किए थे। लेकिन श्वेतांबर और दिगंबर 2 थे, श्वेतांबर और दिगंबर, जिसमें श्वेतांबर की अगर बात होती है तो अस्तुलभद्र को हम बोलते हैं। लेकिन दिगंबर की बात हो तो यहाँ पे भद्रबाहु का नाम सुने, जो कि कल्पसूत्र लिखे थे, यही किए थे दिगंबर की स्थापना। तो दिगंबर की अगर स्थापना की बात करें, देखिए दिगंबर बोल दे, ध्यान रखना है कि ये हमारे जैन से संबंधित है। तो भद्रबाहु की अगर बात करें तो दिगंबर। तो आज से पूछेगा भद्रबाहु किसकी संस्थापक माने जाते हैं? तो दिगंबर का बोले जाते हैं, क्योंकि जैन से संबंधित है। श्वेतांबर की बात करें तो अस्तुलभद्र। बस इतना ही जानना चाहिए। तो जैन संप्रदाय में विभाजन जब हुआ था तो उसका जो है हमारे अस्तुलभद्र श्वेतांबर के थे और भद्रबाहु दिगंबर के थे। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे आज हम शुरू करेंगे बौद्ध धर्म का बात कर रहे हैं। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान जो है बौद्ध एवं जैन धर्मों का जो है दोनों ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो वह है कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी। और याद रखिएगा, मेरा एक ऑफिशियल चैनल है जो कि नरेंद्र अकाडमी चैनल के नाम से जाना जाता है, जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर है, और नरेंद्र अकाडमी 2.0 है। देखिए, बौद्ध की बात हो रही है तो बौद्ध के बारे में चलिए। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है? तो हम बताएंगे त्रिपिटक के रूप में की गई है। और सही बात है, त्रिपिटक के रूप में अगर जैसे ही शब्द आए त्रिपिटक, तो हम महाबुद्ध, त्रिरत्न, महावीर, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, मतलब जैन धर्म। तो त्रिपिटक के रूप में किया गया है, संकलन किया गया है। ये पुस्तक है त्रिपिटक। कौन कौन बताएंगे? देखिए, महावी निष्कर्मण से क्या तात्पर्य है? देखिए, जैसे ही बुद्ध भगवान को पढ़िएगा उसमें महान निष्कर्मण, ठीक है, महान निवारण, ये सब शब्द आएंगे। ठीक है, निष्कर्मण माने होता है घर से निकल जाना, महान निर्वाण होता है मतलब मुक्ति की ओर निकल जाना। तो इसी तरह आपको, तो बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को कहा जाता है महान निष्कर्मण, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि जब बुद्ध घर छोड़ रहे थे, गृह त्याग रहे थे, तो उससे क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो महानिष्कर्मण। निष्कर्मण मतलब निकल गए, तो महाभी निष्कर्मण भी बोल सकते हैं, महानिष्कर्मण भी बोल सकते हैं। तो महाभी निष्कर्मण लगता है कि भाई हम घर त्याग दिए तो मतलब लौट के नहीं आएंगे। याद रखिएगा आगे कि बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान है। देखिए, बुद्ध भी 2 भाग में बटे हैं बाद में, महायान और हीनयान में। जिससे हमारे जैन बटे थे श्वेतांबर, दिगंबर में। ठीक है, जिसके एक संस्थापक अस्तुलभद्र थे, जो कि
श्वेतांबर के थे, और भद्रबाहु थे जो कि दिगंबर के थे। उसी तरह यहाँ पे हीनयान महायान भी बटेगा, इसके भी 2 अध्यक्ष होंगे। कौन कौन हम बताएंगे, देखते रहिए, समझते रहिए कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ अस्तवीरवादी, क्या है, अस्तवीरवादी तथा महासंघिक, ठीक है, क्या है, संघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो कब हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ, ये भी बताइए। अगर द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर बात करेंगे तो हम बताएंगे 383 ईस्वी में हुआ था, और ये वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा। उस समय शासक कौन था द्वितीय बौद्ध संगीति में, काला अशोक था, ये भी हम पढ़ेंगे, वेट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है, बता सकते हैं। तो हम बताएंगे बौद्ध भिक्षुकों के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को माना जाता है। समझ गए। तो बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य बताइए। तो हम बताएंगे बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को कहा जाता है। क्या, बौद्ध मत उपसंपदा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, नहीं होगा। अगर मैं बात करूं और बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशंबी आए थे, तो उदयन के समय आए थे। देखिए, कौशंबी आप सुने होंगे, जैन में ही बहुत प्रसिद्ध है ना। कौशंबी, वैशाली, सारनाथ, ये सब जैन बौद्ध से संबंधित बहुत है। तो कौशंबी तो अभी पढ़े कि बौद्ध जैन दोनों का स्थल है कि नहीं, पढ़े थे। और कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, हम जानते हैं। चलिए, ये बात तो हो गई। अब बताइए कि किसके काल में बुद्ध गए थे कौशंबी। तो हम बताएंगे उदयन जो था, राजा था, उसके समय में गए थे। और भी जानकारी लेते हैं हम लोग। क्या जानकारी लेते हैं कि बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों, मतलब बौद्ध धर्म में शून्यवाद का नाम सुने होंगे, विज्ञानवाद का नाम सुने होंगे। ये सब क्या है, दार्शनिक पद्धति है। ठीक है, दार्शनिक पद्धति का उदय हुआ था। तो बुद्ध धर्म में ही शून्यवाद का उदय हुआ, विज्ञानवाद का हुआ। शून्यवाद दार्शनिक का पूछेगा ऐसा सवाल कि कब हुआ, तो बौद्ध धर्म के समय हुआ था। विज्ञानवादी का बताइए, विज्ञानवाद का, तो बताएंगे बौद्ध धर्म में हुआ था। ये सब पद्धति है जो कि हुआ था कब, बुद्ध के समय। इसका प्रभाव जो है शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। शंकराचार्य नाम सुने होंगे, जो कि हम पढ़ेंगे आगे इनके बारे में भी। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की जो है उपमा भी दी गई, या उपमा भी दी जाती है, दी गई या दी जाती है, याद रखिएगा। तो प्रच्छन्न की बात कही गई है। प्रच्छन्न बुद्ध किसे कहा गया है, शंकराचार्य को, क्योंकि शून्यवाद और विज्ञानवाद का उदय जो है बौद्ध धर्म के समय हुआ था, जो कि शंकराचार्य पर भी प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए, अश्व घोष की बात करेंगे। क्यों अश्व घोष इंपॉर्टेंट है, सुनिए। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे, तो हमारे अश्वघोष जी थे। कौन थे, अश्वघोष जी। तो आपसे पूछेगा कि बौद्धों की रामायण अगर पूछे कौन सी है, तो हम बताएंगे बुद्ध चरित्र है। कौन है, बुद्ध चरित्र। इसको लिखे कौन भाई, तो हमारे अश्वघोष जी हैं। इसके रचनाकार कौन है, अश्वघोष जी हैं। ये भी क्लियर हो गए। और सवाल क्या पूछेगा, सुनिए। अशोक का कौन सा अभिलेख जो है इस परंपरा की पुष्टि करता है, बताइए। इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ है। कौन बताता है कि भाई लुबनी जो है नेपाल में जो पड़ता है, वहां बुद्ध भगवान का जन्म हुआ है। ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बताया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो लुबनी में हुआ है। तो वो स्तंभ जो है, अभिलेख जो है, उसका नाम है रूमीन देई। रूमीन देई स्तंभ अभिलेख में बताया गया है कि बुद्ध का जन्म स्थान लुबनी में है। और अशोक का अभिलेख है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है, तो देवी देवताओं की पूजा। देखिए, देवी देवताओं की पूजा, इसमें अंतर है। महायान और हीनयान जो है बट गए थे। बुद्ध की पूजा करना चाहते थे, एक जो थे वो पूजा करना नहीं चाहते थे। तो आप ये बताइए कि महायान पूजा नहीं करना चाहते थे कि हमारे हीनयान पूजा नहीं करना चाहते थे। इतना तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं तो आप मेरा एनसीईआरटी का जो देखे होंगे, हिस्ट्री का जो बेसिक रूप से मैंने पढ़ाया थोड़ा, तो वो आप देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा। इसमें आपके लिए ये सवाल छोड़ रहा हूँ। ये कम्युनिटी पोस्ट में भी ये सवाल करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
आप देखिए बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण जो है गंधार शैली से हुआ है। तो पूछेगा कि बुद्ध की मूर्ति जो निर्माण हुई है कौन सी शैली के तहत हुआ है? तो गंधार शैली से हुआ है, गंधार शैली के तहत हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। तो देखिए अगर पूछा जाए सर्वाधिक तो हम गंधार शैली टिक लगाएंगे बुद्ध की मूर्ति से, और प्रथम पूछे तो हम बताएंगे मथुरा कला शैली से। मथुरा कहाँ है? मथुरा गए होंगे हमारे कौन? कृष्ण का क्या है? भूमि है। कौन भूमि है बताइए कमेंट बॉक्स में, जन्मभूमि या खेलने वाली भूमि बताइए। चलिए, तो बुद्ध की सर्वाधिक अगर मूर्ति का निर्माण की बात करें तो गंधार शैली में हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन प्रथम अगर प्रतिमा बना है, मूर्ति बनी है बुद्ध की, तो वो मथुरा कला शैली से बनी है, ये ध्यान रखिएगा। कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण जो है मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो हम बताएंगे प्रथम उपदेश तहत दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? प्रथम उपदेश। ठीक है, कोई दिक्कत? तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण जो है मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, आगे बात करें तो सुनिए। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध जो है गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो हम बताएंगे गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है प्राप्ति से है। ठीक है, समझ गए? ज्ञान प्राप्ति से है। क्लियर हो गए? तो बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध जो है गौतम बुद्ध के जीवन जो है से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण घटना होता है। और महाबोधि मंदिर आप देखे होंगे बोध गया में, नाम से प्रसिद्ध है, और वहाँ उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बात करते हैं। ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, हम जानना चाहते हैं बुद्ध के उपदेश जो हैं किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश जो है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है, मतलब आपके कैरेक्टर से संबंधित है। आप आपके मन कितने शांत रखते हैं, आप कितने सही गलत का विचार कर पाते हैं, क्या सही है क्या गलत है यह सोच पाते हैं। अगर बात करूं आगे कि बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? वो है देवदत्त। कौन है? देवदत्त। समझ गए? देवदत्त। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो हम बताएंगे गुप्त काल में हुई थी। कब हुई थी? गुप्त काल में। समझ गए? गुप्त काल में। तो आपसे पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुआ था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी थी, याद रखिए रखी, तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया, ये भी जान लीजिए। तो भारत में मूर्ति पूजा की नींव जो है सर्वप्रथम याद रखिए बुद्ध धर्म ने रखी थी। मूर्ति पूजा की अगर बात करें, देखिए बताया जाता है ना कि बुद्ध जब बौद्ध धर्म थे तो वही मूर्ति पूजा का नींव रखे भारत में, ये बताया जाता है। लेकिन कई लोग अलग अलग ढंग से बताते हैं, लेकिन हमको अब किताब एनसीईआरटी के तहत ही मानना है। तो भारत में मूर्ति पूजा की अगर नींव की बात करेगा तो बौद्ध धर्म ने रखी थी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा का पूजन किया गया था, यही माना जाता है। तो ये आपको बुद्ध के हिसाब से आपको अगर पूछेगा तो टिक लगाना है, क्वेश्चन भी आएगा तो यही टिक लगाना है, क्योंकि एनसीईआरटी यही मानता है। तो ठीक है, क्योंकि वो बहस वाले विवादित ये क्वेश्चन है तो कम चांस है कि आता है, लेकिन आए तो बुद्ध को ही टिक लगाइएगा, ये पूछेगा। अगर बात करें अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो है किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है किस संकल्पना से संबंधित है? तो धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बौद्ध संघ में जो है भिक्षुणी के रूप में, क्या है? भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? तो वैशाली में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? वैशाली में। याद रखिएगा कि बौद्ध संघ में जो भिक्षुणी बनी थी, जो स्त्री बनी थी, स्त्रियों का प्रवेश शुरू हुआ था वो वैशाली में शुरू हुआ था। याद रखिएगा, वैशाली से स्त्रियों को रखने लगे। याद रखिएगा, स्त्री भी बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, ये भी हो गया। और इनकी माँ प्रथम थी, याद रखिएगा, प्रजापति। क्या नाम था बताइए कमेंट बॉक्स में। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है।
अगर वास्तविक चीज़ देखा जाए तो इच्छा हमारी जो है वही तो कष्ट का कारण है। तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। तो इच्छाएँ उतना ही रखिए जितना आपको मिलने की संभावना है। अगर लिखा है कि आसमान फाड़ कर आपको मिलेगा तो अवश्य मिलेगा। प्रतीक्षा का फल मिलेगा, प्रतीक्षा कीजिए, बस अपना कर्म कीजिए। ये मैं अपनी मोटिवेशन के लिए बोलता हूँ कभी-कभी, टेंशन मत लीजिए। पसंद आए तो रखना है, नहीं तो कोई बात नहीं। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध। कौन? महात्मा बुद्ध। तो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे हमारे महात्मा बुद्ध, इनका जन्म मैंने पूछा था आपसे, आप क्या बताए थे? 563 ईसा पूर्व। तो क्या बताइएगा? बौद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल अगर पूछे तो लुम्बिनी वन बता देना है, जो कि कहाँ है? कपिलवस्तु। वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में। नेपाल के कौन से? रुम्नीदेई में। और रुम्नीदेई स्तंभ लेख में लिखा गया है कि इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। किनका? बौद्ध का। ये किसका स्तंभ था? रुम्नीदेई स्तंभ लेख। बताइएगा किसका था अभिलेख? तो ये बताएंगे अशोक का था, जो कि रुम्नीदेई एक जगह भी है जो कि नेपाल में है। पिता का नाम अगर बोले, ठीक है, पिता का नाम बोले तो पिता का नाम शुद्धोधन है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। किनका? महावीर जी का। और यहाँ पे जो है हमारे बुद्ध का जो नाम है, पिता का नाम शुद्धोधन है। ये किस कुल के थे? तो शाल्क कुल के थे। यहाँ शक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। कौन? हमारे बुद्ध के पिता शुद्धोधन। याद रखिएगा। तो इसलिए शाक्य मुनि के नाम से भी जाने जाते हैं। और भी बातें करें तो सुनिए, इनकी माता का नाम क्या है पता है? महामाया देवी। ठीक है, महामाया देवी, जो कि किस गणराज्य की थी? बता सकते हैं? तो हाँ, बता सकते हैं, कौलिक गणराज्य की थी। तो अगर आपसे पूछे कि बुद्ध की माता का नाम बताइए तो हम बताएंगे महामाया देवी थी। इनकी दूसरी माँ की अगर बात करें जिसने पालन पोषण किया, वो प्रजापति गौतमी थी। और ये प्रथम जो है क्या थी? बनी थी, बौद्ध धर्म को अपनाई थी। समझ गए? याद रखना है इस तरह के रूप में। तो महामाया देवी इनकी माँ थी, जो कि कौलिक गणराज्य की थी। और महामाया देवी की ही बहन थी ये प्रजापति गौतमी, मौसी कह सकते हैं। बचपन का नाम अगर पूछे तो सिद्धार्थ बता देना है। क्या बता देना है? सिद्धार्थ बता देना है, जो कि गोत्र और गौतम के नाम से जाना जाता है। तो सिद्धार्थ, गोत्र अगर पूछे तो गौतम के नाम से जाना जाता है। तो बचपन का नाम सिद्धार्थ, जैसे कि महावीर का नाम वर्धमान था, उसी तरह हमारे बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखना है। पालन पोषण इनकी जो है बुद्ध की हमारी प्रजापति गौतमी की थी। याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी की थी। पत्नी की अगर बात करें तो यशोधरा का नाम सुने होंगे। यशोधरा और जो है बुद्ध के बीच में यशोधरा का जो संवाद कहा गया है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, क्या आनंदित है। वो दिखाता है, वो सिखाता है कि अगर आपको मुझसे प्रेम होता तो आप मुझे बताकर जाते। ऐसा थोड़ी था कि मैं आपको बांध कर रखता, कुछ पल के लिए बांधता, बाद में मुक्त कर देता। आपकी भावनाओं के साथ मैं नहीं खेलता, एक बात तो बता के जाते। ये यशोधरा का था, जब वो मिले नहीं थे, बुद्ध मिले नहीं, चले गए सोए हुए छोड़कर। बहुत अच्छी है, मैथिली शरण गुप्त की है, बहुत अच्छा है। ऐसा लगेगा कि वो वास्तविक प्रेम वही है जो यशोधरा का होना चाहिए। तो सोचिए, प्रेम में कितना तड़प है, दर्द है, हंसी है और आंसू के साथ चेहरे पे खुशी। पढ़ के देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि दुनिया का वास्तविकता क्या होता है। आजकल की छोटी-फूटी जो प्रेम है, जो आजकल मिले, बात किए और अच्छा लगा, वो सिर्फ हार्मोन्स का खेल है, प्रेम नहीं है, ये वास्तविक सच है। तो समझिए, समझदारी से काम कीजिए। चलिए, अगर बात करूँ पत्नी की बात करें, तो पत्नी हैं यशोधरा, जो कि कौलिक गणराज्य की राजकुमारी हैं। ठीक है, जो मेरे मन में आया मैं बोल दिया, इसलिए बोल दिया क्योंकि ये वास्तविक आजकल कलयुग आ गया है। आज के युग में अगर मान लीजिए आप समझदारी से काम नहीं लेते, तो जीवन आपके साथ विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, और कुछ नहीं। ठीक है, तो किसी से भी जुड़ें, उसकी वास्तविकता, उसे अनुभव करें, तभी आप कुछ भी करें, आगे बढ़ें। कोई भी हो, स्त्री या पुरुष, दोनों के लिए मैं बोलता हूँ। एजुकेशनल है तो एजुकेशन में ये सब भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी आके आपको डिस्टर्ब करके चल जाएगा, खेल थोड़ी है। एग्ज़ाम है, कोई को डिस्टर्ब होने नहीं देना है, लाइफ में आने नहीं देना है। अभी फॉलो कीजिए, सिर्फ फोकस। तो पत्नी की अगर बात करें तो यशोधरा,
और यशोधरा पत्नी थी, ये भी कोलिक गणराज्य की राजकुमारी ही थी, समझ गए, जो कि इनकी माँ भी कोलिक गणराज्य की ही थी। यशोधरा भी कहाँ की थी, वहीं की थी। पुत्र इनका कौन था पता है, महावीर जी का बेटी हुई थी, याद रखिएगा। और बुद्ध का पुत्र हुआ था राहुल, समझ गए, कौन था, राहुल। सारथी पूछता है कि बुद्ध का सारथी कौन था, चन्ना था, सारथी के रूप में था, ये भी गया था साथ में। घोड़ा का नाम बोला जाता है कि बुद्ध का घोड़ा का नाम क्या था, कथक, कथक बोला जाता है, ऐसे कंथन बोल दीजिए, हिंदू दिया हुआ है तो कंथन, तो कंथन या कथक बोल दीजिए, घोड़े का नाम था। ज्ञान प्राप्ति स्थल पूछे तो गया हमारा बोध गया बिहार, आ जाइए घूमिए फिरिए मजा आएगा। निरंजना नदी के तट पर है, घटना संबोधी है, समझ गए। तो ज्ञान प्राप्ति स्थल की अगर बात करेंगे तो ये बोध गया, बिहार और निरंजना नदी, जो कि आज हम फल्गु के नाम से जानते हैं, जो कि निरंजना नदी जो है ना वो लुप्त हो चुकी है और बगल से जो नदी गई वो फल्गु हो गई, लेकिन बोला जाता है कि निरंजना का ही हिस्सा माना जाता है, इसलिए तो उससे भी निरंजना बोला जाता है। प्रथम उपदेश स्थल की बात करेंगे, प्रथम उपदेश की बात करेंगे तो प्रथम उपदेश जो है ऋषि पतन की बात होती है। तो प्रथम उपदेश ऋषि पतन भी दिए थे, जो कि कहाँ पड़ता है, सारनाथ में। तो आप तो इतना जानते थे कि प्रथम उपदेश हमारे बौद्ध जी जो दिए थे, बुद्ध जी, वो दिए थे सारनाथ में, लेकिन कहाँ दिए थे, तो सारनाथ के ऋषि पंत एक जगह है, उस जगह पे दिए थे। इनका शिष्य का नाम बता सकते हैं, तो दो था, आनंद और उपाली। आनंद और उपाली नाम का दो शिष्य था, किनका था, बुद्ध का शिष्य था, ठीक है। आनंद बहुत काम करते हैं, उपाली जी भी करते हैं। धर्म प्रचार का स्थल अगर पूछे तो साल्क है, साल्क मतलब नहीं, जहाँ साल्क मुनि के नाम से जाने जाते हैं बुद्ध, जहाँ क्षत्रिय कुल के कहे जाते हैं, लुबनी कहिए या उस जगह का स्थान। काशी, क्योंकि हमारे यूपी तरफ है ना, काशी क्या होंगे, तो धर्म प्रचार का स्थल शाल्क, मतलब ऐसे शाक बोला जाता है, याद रखिएगा, शाक, काशी, मगध हमारा जो कि बिहार पड़ता है, अंग, मल्ल, ठीक है, बज्जी और कौशल राज्य, याद रखिएगा। मगध आप बिहार को ले सकते हैं, पूरे मगध को ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें राजगीर में भी है, बोध गया में तो ज्ञान प्राप्ति हुआ था ही, तो राजगीर ऐसे याद रखिए, मगध राजगीर के नाम से जाना जाता था, बाद में पाटलिपुत्रा में आके मगध हो गया था, तो पूरा आप बिहार को ले सकते हैं, ठीक है। अंग हो गया आपका, मल्ल हो गया, मल्ल गणराज्य हो गया, बज्जी, बज्जी कौशल गणराज्य हो गया, समझ गए, बज्जी संघ सुने होंगे, कौशल सुने होंगे, तो ये सब जो है गणराज्य है। तो शाक्त में जाके विचार ज्ञान की प्राप्ति किए, धर्म प्रचार किए, काशी में किए, मगध में किए, अंग में, अंग गणराज्य में किए, मल्ल गणराज्य में किए, बज्जी में किए, कौशल में किए, क्योंकि 16 महाजनपद था ना, उसी में गणराज्य में किए थे, उसमें भी गणराज्य में बटे थे। जीवन का अंत इनका कब हुआ, जीवन का अंत को ही महापरिनिर्वाण बोला जाता है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, इस धरती से उनका समय समाप्त हो चुका है। तो कब हुआ बुद्ध का, तो ये पूर्णिमा के दिन हुआ था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। और कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो इतना बस यही पूछेगा कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई, मोक्ष की मुक्ति कहाँ हुई, और मोक्ष जब होता है, जीवन का अंत होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन हमेशा बुद्ध का दिवस मनाते हैं हम लोग, जो कि कहाँ हुआ था इनका मृत्यु, तो कुशीनगर में, याद रखिएगा। अब बुद्ध का कहाँ हुआ था, बुद्ध का तो हम जान गए कि कुशीनगर में। हमारा बताइए जैन का कहाँ हुआ था मृत्यु, तो जैन में महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ, मतलब मृत्यु कहाँ हुआ, तो हम मृत्यु बताएंगे पावापुरी में, 72 वर्ष की उम्र में हो गया था। तो बौद्ध संगीतियाँ अगर बात करें, हम लोग बौद्ध संगीतियों की अगर बात कर रहे हैं, तो बौद्ध संगीति हमारे 4 हुए थे, जैन 2 हुए थे, जो कि एक गुजरात में हुआ था जैन, और एक पाटलिपुत्रा में, जो कि प्रथम पाटलिपुत्रा, दूसरा गुजरात में। जैन के बारे में हम 2 ही जानते हैं, लेकिन बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी, जिसमें हमारा अशोक का भी नाम आता है, जो कि तीसरे नंबर का करवाया था। तो पहला आगे हम जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, बौद्ध संगीति हुआ था। कैसा, प्रथम हुआ था। द्वितीय अगर बौद्ध संगीति पूछेगा तो बताइएगा 383 ईसा पूर्व में हुआ था द्वितीय। तृतीय अगर पूछे 250 ईसा पूर्व में हुआ था, और चतुर्थ पूछे तो 98 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चतुर्थ, जो कि कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि प्रथम जब बौद्ध संगीति हुआ था, तो स्थान अगर पूछे तो राजगीर बता देना है। अगर द्वितीय का पूछे कि बताइए द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान बताइए, तो हम बताएंगे वैशाली में बता देंगे, याद रखिएगा। और तृतीय पूछा जाए तो पाटलिपुत्रा बता देना है। चौथा पूछा जाए तो कुंडलबन बता देना है, ठीक है, कहाँ, कुंडलबन बता देना है। तो याद रखना है 4 हमारा बौद्ध संगीति हुआ था, जिसमें से पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली और तीसरा
पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष अगर पूछे तो बताइएगा महाकश्यप थे। ठीक है, कौन थे? महाकश्यप जी अध्यक्ष थे। राजा पूछेगा, शासक पूछेगा तो बताइएगा अजातशत्रु थे। अजातशत्रु जो है शासन कर रहा था उस समय। तब प्रथम बौद्ध संगीति जब हो रहा था तो वहाँ के अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप जी थे, और वहाँ का शासक अगर पूछे तो अजातशत्रु था। कौन था? शासक अजातशत्रु था। चलिए, द्वितीय बौद्ध संगीति अगर हो रहा था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो शावक मीर थे, या शावक मीर भी बोल सकते हैं, तो शावक मीर जी थे। तो अगर पूछे कि द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष शावक मीर जी हैं। अगर पूछे उस समय शासक कौन था, शासन कौन कर रहा था, तो कालाशोक का नाम आता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि द्वितीय बौद्ध संगीति जब हो रहा था उस समय शासक कौन था, तो कालाशोक था, और किसके समय में हुआ था, तो कालाशोक के समय हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन था, तो उस समय शावक मीर जी अध्यक्ष थे बौद्ध संगीति के। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ वो पाटलिपुत्र हुआ, ये हम जानते हैं। उस समय 30 जी थे। मोगली पुत्र ऐसे बोला जाता है, पूत यहाँ लिख दिया है, 30, जो कि अध्यक्ष थे। किसके? तीसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और उस समय शासक हमारा अशोक था। समझ गए? कौन था? हमारा अशोक। तो तृतीय बौद्ध संगीति जब हो रहा था उस समय शासन कौन कर रहा था? अशोक ने कर रहा था। अशोक था उस समय, उसने ही करवाया था, ये बोलिएगा। और उस समय अध्यक्ष कौन था बौद्ध संगीति का? तो मोगली पुत्र तिस जी थे। कौन थे? मोगली पुत्र तिस, याद रखना है। चतुर्थ हो रहा था 98 में, जो कि कुंडलवन में हो रहा था, जो कि कश्मीर माना जाता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष अगर पूछे तो वसुमित्र थे। ठीक है, तो चतुर्थ का अध्यक्ष का बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो थे वसुमित्र जी थे। और अगर पूछे कि उस समय शासन कौन कर रहा था, तो कनिष्क कर रहा था। तो कनिष्क क्या कर रहा था? सत्ता पे था। कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। यही सवाल पूछेगा, कोई दिक्कत? तो आपसे पूछे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन? तो बताइएगा शावक मीर थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिस थे। चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र जी थे। प्रथम बौद्ध संगीति के समय कौन राजा था? अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति के समय अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय कनिष्क। याद रखिएगा, डेट 98 चौथे का। अब चलिए इसका सवाल क्या क्या बनेंगे, हम इस पे भी डिटेल की बातें करेंगे। तो पहला है कि नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो हम बताएंगे माध्यमिक संप्रदाय के थे। पहले एक लाइन बता देता हूँ, ये तो हम जान गए नागा अर्जुन जो है किस बौद्ध संप्रदाय से थे, तो माध्यमिक संप्रदाय से माने जाते हैं, मध्यम मार्ग को अपनाते हुए चले थे, ये बोल दिएगा। दूसरी बात की बता देते हैं, सम्राट जो अशोक था, अशोक हमारा, उसका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने क्या किया था? बौद्ध प्रचार किए थे। बौद्ध धर्म का प्रचार करने कहाँ गया था? श्रीलंका गया था, श्रीलंका भेजा था, याद रखिएगा। तो अशोक का पुत्र का नाम क्या? महेंद्र, पुत्री का नाम संघमित्रा। दोनों कहाँ गए थे? श्रीलंका। क्या करने? बौद्ध धर्म प्रचार करने। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजगीर में। समझ गए? तो राजगीर में स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो हम बताएंगे राजगीर में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि बुद्ध की 80 फीट मतलब 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? तो हम बताइएगा जापानियों के द्वारा निर्मित की गई। किसके द्वारा निर्मित की गई? जापानियों द्वारा निर्मित की गई। तो आपसे पूछेगा कि बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो है बोध गया में स्थित है, जो कि किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जापानियों द्वारा निर्मित किया गया था। जो 80 फीट आप देखते हैं ना जाके, बुद्ध भगवान का 80 फीट का दिखा भाई, चलो देखने चलते हैं बोध गया, तो जापान ने बनाया था। एशिया के ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को ही जाना जाता है। ये इतना बड़ा सवाल पूछा कि याद हो गया होगा आप लोगों का, है ना? तो ये लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? हमारे गौतम बुद्ध को कहा जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो हम बताएंगे नागार्जुन। देखिए, माध्यमिक संप्रदाय के थे, मतलब नागार्जुन जो है माध्यमिक मार्ग अपनाए थे, मतलब बुद्ध से संबंधित था। समझ गए? तो ये नागार्जुन जो थे ये बौद्ध दार्शनिक माने जाते हैं, और इन्होंने ही शून्यता का सिद्धांत दिया था। अज्ञानवाद का भी पूछेगा, ठीक है, तो याद रखेंगे। शून्यवाद का अगर बात पूछे तो हम बताएंगे नागार्जुन।
नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। जो नव नालंदा महाविहार जो बना है वो हमारे पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। पाली भाषा एक तरह से कहिए, पाली अनुसंधान एक खुला है, संस्था खुला है, जो कि बौद्धों के बारे में ही एक तरह से प्रचार प्रसार करता है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत के में जो है विश्वास रखते हैं? तो हम बताएंगे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। समझ गए? सोचिए कि बौद्ध और जैन जो हैं दोनों धर्म ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, ये जान लीजिए, और कर्म पे मानते हैं। जैसा कर्म होगा, जैसा नेचर होगा, वैसा ही फल मिलेगा। बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? तो हम बताएंगे कनिष्क के समय। सोचिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिल गया, भगवान बन गए, किसके समय में? कनिष्क के समय में। क्यों? क्योंकि उस समय चतुर्थी बौद्ध संगीति हुआ, और चतुर्थी बौद्ध संगीति में ही तो हीनयान और महायान बट गए। एक मूर्ति पूजा होने लगी, एक का मूर्ति पूजा नहीं होने लगा। मूर्ति पूजा वाला सक्सेस हो गए, बिना मूर्ति पूजा वाला नहीं चले। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई। एक खड़ी प्रतिमा मतलब बैठ के कहिए या खड़ा करके, ठीक है, याद रखिएगा। यह प्रतिमा जो बनाई गई थी कुषाण काल में ही बनाई गई थी। कुषाण काल कनिष्क का समय है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध भिक्षु को कहाँ भेजा गया? चीन भेजा गया। याद रखिए, कौन? वसुमित्र को। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलिएगा नहीं, भूलेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे देखिए, त्रिपिटक हमारा बहुत सुने हैं, किससे संबंधित है? बुद्ध से संबंधित है। तो त्रिपिटक जब संबंधित है तो सुन लीजिए, त्रिपिटक जो है 3 है, सुत्तक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो याद रखना है कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक जो हैं हमारे त्रिपिटक हैं, जो कि किससे संबंधित हैं? बुद्ध से संबंधित हैं। अशुद्ध पिटक है तो इसका स्वरूप पूछे तो पिटकों के बृहत्तम रूप है। जितने भी पिटक हैं उसके बृहत्तम रूप, सबसे बड़ा रूप माना जाता है सुत्तक पिटक को, ये ध्यान रखिएगा। और बुद्ध के उपदेशों का और संवादों का संकलन है। तो इसमें जो बुद्ध भगवान उपदेश दिए हैं, जो संवाद बोले हैं, वो सारा लिखा हुआ किसमें है? सुत्तक पिटक में। पूछेगा कि बुद्ध जो अपना संवाद दिए, जो उपदेश दिए, आपको कहाँ से पता चला? तो हम बोलेंगे जी भाई त्रिपिटक से पता चला। अच्छा, त्रिपिटक में कौन से पिटक में? तो हम बताएंगे सूत पिटक में पता चला। और क्या पता चला? कौन सा? पिटकों के बृहत्तम पिटक में पता चला। ये क्लियर हो गया, ठीक है। विनय पिटक की अगर बात करूं, किसकी बात करूं? विनय पिटक की बात करूं, तो विनय पिटक की अगर बात करेंगे तो पिटकों के लघुतम रूप माना जाता है, माइक्रो, छोटा माना जाता है। तो विनय पिटक का शब्द आएगा तो बताएंगे लघु पिटक है भाई, ठीक है, कम है। इसमें कहा गया है कि बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया गया है। क्या क्या नियम है, क्या क्या आचार विचार है, मतलब क्या सोच विचार है, उसका संकलन आपको मिलेगा विनय पिटक में। इसलिए विनय पिटक को लघुतम पिटक कहा जाता है, और बृहत्तम पिटक कहा जाता है, पिटक जो कहा जाता है वो सुत्तक पिटक को कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान जितने भी उपदेश दिए हैं, जितने भी संवाद बोले हैं, सारे हैं। अभिधम्म पिटक में कहा गया है कि पिटकों में मध्यम, अभिधम्म पिटक पिटकों में मध्यम माना जाता है। क्यों मध्यम माना जाता है? क्योंकि बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। इसमें बुद्ध जो अध्यात्म का ज्ञान लिए उसका पता है, मतलब अध्यात्म की बातें कहिए, और दार्शनिक जो विचार इनका है वो संकलन किया गया, जो सोचते थे आध्यात्मिक रूप में, दार्शनिक रूप में, याद रखेंगे, ठीक है। तो उसका संकलन अगर पूछे तो हम बताएंगे अभिधम्म पिटक। अभिधम्म, अभी सोच ही रहे हैं, विचार ही कर रहे हैं कि भगवान हैं, भगवान नहीं है, दर्शन करते रहते हैं अपने जो भी इनके आराध्य होंगे, मन के आराध्य या स्वयं के आराध्य हैं, है ना। तो ये अभिधम्म पिटक में आएगा, जिसे मध्यम पिटक कहा जाता है। लघुतम पिटक, लघुतम पिटक विनय पिटक, बृहत्तम पिटक सुत्तक पिटक। तो उपदेश की बात करेगा तो सुत्तक पिटक लगा के आ जाएगा, सुत्त पिटक लगा के आ जाएगा। अगर पूछ देगा विनय पिटक में क्या है, तो अरे भाई बौद्ध संघ वाले जो आचार विचार है ना, सोच विचार या नियम निषेध, उसका बताया गया, नियम कानून बताया गया है विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में भाई जो अध्यात्म का ज्ञान लिए, दार्शनिक अध्यात्म ज्ञान का अगर लेना है तो अभिधम्म पिटक को पढ़िए, और नियम निषेध को पढ़ना है तो विनय पिटक को पढ़िए।
और अगर मान लीजिए बुद्ध के उपदेश को पढ़ना है और संवाद को, तो सूतक पिटक पढ़िए। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्न चित्त सन्यासी का प्रेम एक दूसरे से। सिर्फ मोह। तो बुद्ध के जीवन पर 4 दृश्य मिला। कौन कौन? व्यक्ति को देखे, वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति को देखे, बीमार व्यक्ति को देखे कि क्या पीड़ा में सह रहा है, कुछ नहीं है इस पीड़ा में, सिर्फ पीड़ा ही है, बीमार पड़ा हुआ है। मृतक व्यक्ति को देखा कि देखो बूढ़े हो गए, बीमार हो गए और मर गए, मुक्त हो गए। और प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखे कि प्रसन्न है, आनंदित है। बेचारे को ये 4 दृश्य देख के बदल गए और वहां से निकल गए घर से। निकलने वाले घर को कहा जाता है महानिष्कर्मण, महाभिनिष्कर्मण बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेनुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो वो बिम्बिसार ने बनवाया था। बिम्बिसार कौन था? अजातशत्रु का पिता था। तो बिम्बिसार जो है इसने मगध के राजा था, समझ गए। अब मगध का राजा होने के चलते बुद्ध के निवास के लिए प्रेम से बेनुवन नामक महाविहार बनवाया था, जो कि आप अभी भी जाइएगा राजगीर में तो बेनुवन उनके नाम से दिखेगा। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। तो प्रजापति गौतमी जो थे वो संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी, जो कि उनकी माँ थी, या मौसी भी कह सकते हैं, इनकी दूसरी माँ भी कह सकते हैं। देखिए प्रेम कितना होता है कि प्रजापति गौतमी जो थी मौसी थी, लेकिन इतने प्रेम होने की वजह से तभी तो बुद्ध को मानती थी। नहीं तो क्या पड़ा है जिसका अपना ही पुत्र नहीं है वो क्यों गोद लेगा भाई? ये प्रेम था जो कि इनकी माँ के जाने के बाद भी मौसी ने उन्हें गोद में संभाला। तो इसी को प्रेम कहते हैं। इसमें कोई रिश्ते नाते नहीं होते। अगर प्रेम है तभी रिश्ता भी है, नाता भी है, भाई है, बहन है, पत्नी है, सब है, अन्यथा कोई नहीं है। पुत्र ही नहीं आपका है, समझिए। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो वैशाली में किया। कहाँ किया? वैशाली में। तो याद रखिएगा बुद्ध ने अपना अंतिम जो वर्षा ऋतु आया था वो कहाँ? तो वैशाली में बिताए थे। अंतिम पूछता है कि अंतिम वर्षा ऋतु बिताए कहाँ? तो वैशाली में। उस समय थोड़ी होता था, ऐसे ही बताया जाता था स्वयं। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। सही तो बात है। संसार क्या है? अस्थिर है। आप ही सोचिए कि जब आपकी जॉब नहीं होती है तो आसपास के लोग ही बोलते हैं कोई तो जॉब कर लो, प्राइवेट जॉब कर लो, कुछ भी जॉब कर लो, है ना। और यही अगर आपके पास जॉब हो जाता है, वही व्यक्ति जो आप पे उंगली उठा रहा है वही व्यक्ति आपको बोलता है अच्छा किया, तुम भी मेरे घर में आओ और मेरे घर को सजेशन दो, मेरे बेटे को सजेशन दो। कितनी सोच की बदलाव होती है। तो संसार अस्थिर है ना, कब क्या होगा कोई ठीक नहीं है। और संसार अस्थिर है, विचारों का उथल पुथल है। यहाँ पे सुनिए, बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक, जो घटना घटा है उसका प्रतीक हम आपको बताते चलते हैं। कैसे बताते? सुनिए। गर्भ की अगर बात करें तो गर्भ का प्रतीक माना जाता है हाथी। जब वो गर्भ में थे तो हाथी का प्रतीक दिया गया है, क्यों? हाथी उस समय था उनके यहाँ। जन्म जब हुआ तो कमल का प्रतीक दिया गया है कि जन्म को कमल का स्वरूप बताया गया। जब निवारण हुआ मतलब इनकी मृत्यु जब हो गई, मुक्ति हो गई, तो पद चिन्ह की बात कही जाती है। बुद्ध की पद चिन्ह की बात कही जाती है, याद करने के लिए बताया गया है। प्रथम परिवर्तन जब हुआ था सारनाथ में तो उसे चक्र बोला जाता है। चक्र अब परिवर्तन हुआ था, चक्री तो घूम रहा था, परिवर्तन हो गया। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतीक जो है, जहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए तो वहाँ पे बौद्ध वृक्ष की बात करते हैं। जब गर्भ में थे तो वहाँ पे हाथी रखते थे तो हाथी का प्रतीक बता दिया गया। जन्म जब हुआ तो कमल का फूल उनको बहुत पसंद था, कमल का फूल जो है पे रखा गया था तो इसलिए कमल का फूल हो गया। जब इनकी मृत्यु हुई तो उनका पद चिन्ह को एक स्वरूप बना कर पूजा गया। प्रथम परिवर्तन जैसे प्रथम परिवर्तन दिए सारनाथ में तो चक्र के रूप में परिवर्तन हो रहा है ना, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति तो बौद्ध वृक्ष उनका है ही। यौवन की बात करें तो यौवन के समय एक साढ़ का प्रतीक बताया जाता है। अब यौवन है, जवान है तो साढ़ जैसा प्रतीक होंगे, ये मतलब प्रतीक था उस समय दिया गया था। समृद्धि की बात करें, जब समृद्धि हुआ तो समृद्धि कौन होता है? जंगल का राजा कौन? किंग, शेर। तो उसी तरह वो समृद्धि मिल गई उनको। जब मृत्यु इनकी हुई
तो स्तूप के रूप में हो गया। देखिए निवारण जब हुआ मतलब मोक्ष की प्राप्ति जब हुई तो पदचिन्ह। मृत्यु है एक तरह से, मोक्ष मतलब मृत्यु। और लेकिन यहाँ मृत्यु का अलग बता दिया गया स्तूप। हम मरेंगे तो जहाँ पे दबाए जाएंगे या जलाए जाएंगे या बटेंगे तो स्तूप बनेगा ढकने के लिए कि नीचे बुद्ध जी हैं ऊपर स्तूप है। गृह त्याग की अगर बात करें तो घोड़ा, जब घर त्याग रहे थे तो घोड़ा का नाम क्या था? कथक। क्या नाम था? कथक। चन्ना नाम था उनका सात्विक, समझ गए? तो घोड़ा कथक जो है जब त्याग रहे थे तो घोड़ा उनका वहां तक छोड़ा था, इसलिए कथक जी। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर क्या है? अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो हम बताएंगे पद्म पानी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्म पानी के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में है। सबसे बड़ा बौद्ध मठ अगर बोले तो सिक्किम लगाइएगा टिक, सही रहेगा। समझिए पूरा भ्रमण समझिए भारत का बौद्ध जी कर चुके हैं। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बताइए। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन की बात करें, धर्म चक्र परिवर्तन जिसे चक्र कहते हैं, क्या कहते हैं? चक्र। चक्र क्या था? इनके ज्ञान से है, उपदेश से संबंधित है। धर्म चक्र परिवर्तन उसी को कहेंगे ना कि बुद्ध का प्रथम उपदेश को कहा जाता है। कि ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी, ठीक है, संगीनी कहा जाता है तो तारा को कहा जाता है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत और उद्गल को मान्यता दी गई है? तो ये सर्वास्तिक में दी गई है, समझ गए? तो बौद्ध धर्म का कौन सा ऐसा शाखा है जिसमें कहा गया है, ठीक है, अनात्म सिद्धांत की बात कही गई है, उद्गल की बात कही गई है, तो ये सर्वास्तिक में कही गई है। बस इतना जान लीजिए। और अगर बात करें हम तो यहाँ पे देखिए महासंघिकों के अनुसार अगर देखें तो जीव किससे निर्मित है? तो हम बताएंगे नवधर्म से है। किससे? नवधर्म से निर्मित है, ये भी जान गए। और भी बात करें तो सुनिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? तो बुद्ध, धम्म और संघ की बात होती है। त्रिरत्न की बात करेंगे जैन में तो उसमें क्या था? सम्यक दर्शन, और इसमें बुद्ध, धम्म, संघ की बात होती है। और बात करें तो सुनिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार अगर बात करें, बौद्ध दर्शन के अनुसार अगर बात करें, कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रति, क्या बोलते हैं? प्रति तय समूह उत्पाद बताते हैं। प्रति तय समूह उत्पाद बोला जाता है। और प्रति तय समूह उत्पाद का अर्थ होता है कि संसार की सभी वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, कोई भी कारण बताया नहीं गया कि ऐसे हुआ है। इस प्रकार वे सभी पर निर्भर होते हैं। शैव धर्म और भागवत धर्म, शैव जो है शिव से संबंधित है और भागवत जो है विष्णु से, कृष्ण से जो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं कि कब ये धर्म आया था, कैसे शुरू हुआ और क्या था। नैनार कौन थे? तो नैनार जो थे, जो नैनार होते थे वो शैव का पूजा करते थे, शैव का उपासक थे, शैव के संत थे, याद रखिएगा। मत मयूर से क्या तात्पर्य है? मत मयूर अगर शब्द आएगा तो समझिए प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय होता था, मत मयूर, उसी को जाना जाता था। ये क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा इसलिए जल्दी जल्दी चलेंगे, त्रिमूर्ति तथा अर्धनरेश्वर मतलब अर्ध नारी नरेश्वर की पूजा जो है किस काल में प्रारंभ हुआ? तो गुप्त काल में होता है। अर्ध नारी नरेश्वर मतलब शिव और पार्वती का आधा आधा रूप को बताया जाता है। तो त्रिमूर्ति की भी पूजा हुई, 3 मुंह, याद रखिएगा। और अर्ध नारी नरेश्वर की पूजा किस काल में हुआ? गुप्त काल में, ये जरूरी है। अगस्त्यनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी? तो हम बताएंगे भगवान शिव को कहने वाला मेगस्थनीज जो है वो कहा डायोनीसस कहा। क्या कहा? डायोनीसस कहा। अब डायोनीसस का मतलब क्या होता है? अगली बात। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन, ठीक है, उत्तराध्ययन ऐसे पढ़ा जाता है, उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध जो है किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? तो हम बताएंगे अरिष्ट नेमी के नाम से जाना गया है। क्या बताया गया है? अरिष्ट नेमी के नाम से जानते हैं। और वासुदेव का जो संबंध है, वासुदेव कौन है बता सकते हैं? बताइए। जैन तीर्थंकर में बताया गया है अरिष्ट नेमी, वासुदेव कृष्ण की बात हो रही है। लिंग पूजा की बात करें तो लिंग पूजा जो कि शिवलिंग को जैसे बोलते हैं उसी की बात हो रही है।
का प्रथम स्पष्ट उल्लेख जो है किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण किनका अवतार है? तो ये हमारे जो है विष्णु का अवतार माना जाता है। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम है महादेव मिलता है। तो अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद है अथर्ववेद में, और श्वेताश्वर उपनिषद में शिव को महादेव कहा गया है, ये मिला है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति अगर बात करें, पुरानी मूर्ति, पहली शताब्दी ईस्वी में, याद रखिएगा, मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुड्डी मल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुआ है। अर्धनारीश्वर बोलिए, मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो देव और उसकी शक्ति के योग की बात है। मतलब देवी और देवता दोनों का मिलन एक पावरफुल शक्ति बताया जाता है, समझ गए? इसलिए आधा शिव आधा पार्वती का शरीर को बताया गया है। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो याद रखिएगा, नयनार संतों की प्रमुख भूमिका थी। तो नयनार जो हैं, संत जो हैं, किससे संबंधित हैं? तो हम बताएंगे शिव से संबंधित हैं, शैव धर्म से संबंधित हैं। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? तो हम बताएंगे 63 थी। नयनार संख्या अगर पूछे तो 63 बता दीजिएगा। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ जो है किस काल में हुआ? तो शुंग सतवाहन काल में हुआ। देखिए, शैव धर्म की बात करेगा तो शुंग सतवाहन की बात करेगा, ठीक है। और याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर की बात किया जाए, शिव का जो मूर्ति की बात करें, अर्धनारीश्वर की पूजा प्रारंभ हुआ तो वो गुप्त काल में हुआ, ये पढ़े थे। और शैव धर्म का प्रारंभ पूछे तो शुंग और सतवाहन काल बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये सवाल पूछता है, VBI क्वेश्चन है, इसलिए ये जरूरी है, सुन लीजिए। आधार ग्रंथ और प्रतिपादक जो होते हैं, जो कि किनसे जुड़ा हुआ है, जैसे संख्या दर्शन किससे है, न्याय दर्शन किससे है, योग दर्शन किससे है, वैशिष्ट दर्शन किससे है, मीमांसा किससे है, और वेदांत किससे है। तो देखिए, संख्या दर्शन जो लिखा गया है वो संख्या सूत्र की बात करता है, नंबर की बात करता है, और इससे जुड़े हुए कपिल मुनि जी। तो आपसे पूछेगा संख्या दर्शन से जुड़े हुए संस्थापक बताइए, तो कपिल मुनि हैं, याद रखिएगा। न्याय दर्शन से जुड़े हुए न्याय सूत्र की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, याद रखिएगा। कानून की बात करेगा, ये कहा जाता है। जस्टिस की बात करेगा तो न्याय दर्शन से जुड़े हुए हैं हमारे गौतम जी, लेकिन पूरा नाम अच्छपाद गौतम नाम है। तो अच्छपाद गौतम किससे जुड़े हुए हैं? तो न्याय दर्शन से। संख्या दर्शन से कौन जुड़े हुए हैं? तो कपिल मुनि जी जुड़े हुए हैं, ये बोलिएगा। योग दर्शन से तो बहुत अच्छे से योग पतंजलि, पतंजलि नाम का प्रोडक्ट है, तो योग सूत्र के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। अब ये देखिए, वैशिष्ट, ठीक है, वैशिष्ट कैसे बोला जाता है? दर्शन। वैशिष्ट सूत्र की बात करता है जिसमें दो नाम आता है, उलुक और कनाद। उलुक और कनाद में से कोई भी आ जाए तो समझिएगा वैशिष्ट दर्शन से संबंधित हैं। मीमांसा की बात करें, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ऐसे करके आता रहता है। तो मीमांसा की बात करें, मीमांसा जो है दर्शन है वो पूर्व मीमांसा सूत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। और इसमें जो मीमांसा से संबंधित हैं वो हमारे जैमिनी जी हैं। क्या हैं? जैमिनी जी हैं। वेदांत दर्शन से पूछे कि कौन है, तो इसमें ब्रह्म सूत्र की बात कही गई है, और इसमें जो है रायन जी हैं। कौन? वादरायण जी हैं। तो वादरायण जी क्या हैं? वेदांत सूत्र के, वेदांत दर्शन के रचयिता माने जाते हैं, ठीक है। रचयिता कहिए, परिवर्तक कह सकते हैं। जैमिनी जी क्या है भाई? तो जैमिनी जी जो है हमारे, वो है हमारे मीमांसा दर्शन के। और कनाद और उलूक का नाम आएगा तो हम वैशिष्ट दर्शन टिक लगा देंगे, पतंजलि योग दर्शन को टिक लगा देंगे, है कि नहीं। अच्छपाद गौतम, जैसे गौतम का संबंध किससे है बताइए, तो हम बताएंगे न्याय दर्शन से। गौतम न्याय करेंगे, याद रखिएगा। बुद्ध जो है क्या करते थे? न्याय करते थे बेचारे। कपिल मुनि संख्या दर्शन, कपिल हैं, कपिल करेंगे तो गिनते ही रहेंगे संख्या कि कितना रन गया कितना नहीं गया, है ना, ऐसे याद कर लीजिए। तो कपिल मुनि संख्या दर्शन नंबर से। देखिए, संप्रदायक और संस्थापक पूछेगा तो इसमें आजीवक के बहुत बार पढ़े होंगे बुद्ध और जैन में, ठीक है। तो आजीवक के संप्रदायक अगर पूछे तो हम बताएंगे मखली पुत्र गोशाल। मखली पुत्र गोशाल का नाम हम पढ़े थे बौद्ध या जैन में ही, दोनों में पढ़े थे। तो आजीवक संप्रदाय के पूछे क्योंकि दोनों से संबंधित है, मिला जुला के ये काम हुआ था, तो ये बना था। तो आजीवक संप्रदाय के अगर पूछे तो मखली पुत्र गोशाल, और इसमें शैव भागवत सबको जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये गोशाल जी का काम है। और घोर अक्रियवादी संप्रदाय से संबंधित जो संस्थापक है उनका नाम बताइए, तो पूरन कश्यप नाम है। तो पूरन कश्यप जी का नाम आएगा, क्यों आएगा भाई? प्राचीनतम में तो घोर अक्रियवादी का जो है संप्रदाय थे। आजीवक संप्रदाय के अगर संस्थापक पूछे तो हम बताएंगे मखली पुत्र गोशाल थे। अगर पूछे
यदृच्छवाद। यदृच्छवाद की अगर बात करें तो इसमें आचार्य अजीत हैं। पूरा नाम केश कम्बलीन है। ठीक है, केश कम्बलीन की जी जो हैं ये हैं किसके संप्रदाय? यदृच्छवाद की। आगे बात करते हैं भौतिकवादी कौन है? भौतिकवादी का संप्रदाय कौन है? तो ये कचायन है। कौन है? कचायन है। पकूद कचायन का नाम आता है। चलिए ये बात है। अनिश्चयवादी क्या है? अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी की अगर बात करेंगे तो इसके जो हैं संजय बेटलीपुत्र हैं। कौन है? बेटलीपुत्र माने जाते हैं। देखिए भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हम बताएंगे कृष्ण को माना जाता है। एकदम सही बात है, कृष्ण मतलब विष्णु का अवतार माने जाते हैं। याद रखिएगा, ये एक ऐसा कैरेक्टर है कृष्ण का जो कि वास्तविक जीवन को सिखाता है। कृष्ण की बात आई है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसा नहीं, इनकी कैरेक्टर को जो है आप सोच के देखिए कि कृष्ण जो है हमेशा अपने जीवन में कष्ट ही चुने हैं लोगों को सिखाने के लिए, तो भी मुस्कुराना सिखाए हैं कि किसी भी परिस्थिति में तुम रहो तो खुद पे भरोसा रखिए। ये भरोसा सिखाए हैं कृष्ण कि भरोसा करो, स्वयं पे करो, जीतो, आगे बढ़ो। परिस्थिति है आते रहती है, उसे सोल्व करो, आगे बढ़ो। क्योंकि जितनी परिस्थिति खराब और परिस्थिति खराब होंगी, उस परिस्थिति से लड़ना सीखो, आगे बढ़ो। यही मेरे कृष्ण भी कहते हैं। आपके धर्म भी कहेगा, कोई भी धर्म के हों, सभी धर्म यही कहेगा कि कोई भी परिस्थिति में लड़ना सीखो। इस धर्म में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है तो छंदो उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो गुप्त शासकों को दिया जाता है। किसे? गुप्त शासक को दिया जाता है। चलिए ये भी बात सही है। हेलियोडोरस तक्षशिला का जो है निवासी था। याद रखिएगा, हेलियोडोरस जो है तक्षशिला का निवासी माना जाता था। याद रखिएगा, तक्षशिला भी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। तथा उसके जो है वेशनगर अभिलेख से क्या हुआ है? वासुदेव के संबंध का वर्णन मिलता है। मतलब वासुदेव कृष्ण का मिलता है, समझ गए? किससे? वेशनगर अभिलेख से मिलता है। मतलब उस समय कृष्ण थे। समझ में आ रहा है? अब भागवत संप्रदाय का विकास का श्रेय जाता है गुप्त शासक को, ये भी मान के चलिए। मतलब कहीं ना कहीं वो, अगर मान लीजिए ठीक है ईश्वर नहीं मानते हैं, लेकिन ये सोचिए कि कहीं ना कहीं वो इंसान के रूप में रहे तो कुछ तो सिखा के गए। चलिए, कर्म का सिद्धांत अगर बात करें तो किन दर्शन से संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। किससे? मीमांसा से। ठीक है, कर्म का सिद्धांत बोले तो मीमांसा को पढ़िए, कर्म का असली महत्व समझ में आ जाएगा। अवतारवाद का बात करें, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है कि अवतार जो लिए थे कृष्ण वासुदेव, उसका मिलेगा। भागवत गीता में जो है मोक्ष के साधन के रूप में धर्म कर्म भक्ति को समान महत्व दिया गया है। क्या दिया गया है? धर्म कहा गया है, कर्म कहा गया है, भक्ति, तीनों कहा गया है भागवत गीता में। देखिए, वह प्राचीन स्थल जहां 88,000 समझ गए हजार ऋषि मुनियों का सभा होता था, जो कि संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। संपूर्ण महाभारत का, उस जगह का पता है क्या बोलते थे? नैमी शारण्य बोला जाता था, जो कि अभी वर्तमान में सीतापुर उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, नैमी शारण्य। बाप रे, सोचिए महाभारत का जो वाचन हुआ था। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9 है। भागवत संप्रदाय में 9 अवतार एक तरह से कहिए। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? तो हेराक्लीज। याद रखिएगा, हेराक्लीज के नाम से जो है बताया है मेगास्थनीज ने। किसे? कृष्ण को। याद रखिएगा, भागवत संप्रदाय में भक्ति का रूप बताया गया है 9 रूपों में आप भक्ति कर सकते हैं। याद रखिएगा। देखिए, दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया? तो अलवार संतों ने। देखिए, नयनार संत जो हैं, नयनार जो हैं सबको पूजा करते हैं, अलवार जो हैं वैष्णव विष्णु को पूजा करते हैं। याद रखिएगा, तो याद रखना होगा। अलवार संतों की संख्या अगर पूछे तो 12 मानी जाती है। 12 मानिएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मानिएगा। और इन संतों में जो है अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख मिलता है। इसमें महिला भी भाग ली थी, जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। समझ गए? दक्षिण की मीरा, जिसका नाम अंडाल है।